अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपके अपने सर अफजल हाजिर हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टैसिस के लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो बेटा जी, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है जी। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है और इंशाल्लाह हम लोग इस पर फुल टाइम अपनी कमांड हासिल कर लेंगे। और बड़ी दफ़ा बोर्ड में भी ये आया है और बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बनते होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस ने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 है जी, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। लें जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है जनाब? यूरिनरी सिस्टम। अच्छा जी, फिर कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हुआ है। ले जनाब, इट इज फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज। इसमें जनाब किडनीज का एक जोड़ा है, एक जोड़ी है किडनीज की। 2 अदद किडनीज हैं, 2 अदद यूरिटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा है। क्या है ये सारी चीजें? तो लेट अस सी देम। ये ना जी, ये डायग्राम मैंने आपको दिखा रहा हूं कि ये 2 अदद किडनीज हैं, 1 एंड दिस वन इज द सेकंड वन, और 2 अदद यूरिटर्स निकल रहे हैं। ये 2 यूरिटर्स ट्यूब्स होती हैं जो किडनी से निकलकर तो नीचे आ रही हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा वो ट्यूब है जो यूरिन को बाहर फेंकेगी। तो मेरा बच्चा, किडनीज जो है वो सफाई करती हैं ब्लड की, बनाती हैं यूरिन। किडनी सफाई करती हैं ब्लड की, तो आप समझ लो कि उसको फिल्टर करेंगी, और अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, फालतू पानी और कुछ आयंस वगैरह को निकाल कर उसका यूरिन बना देंगी। वो यूरिन इन यूरिटर्स के जरिए आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा। चले आए फिर एक और फोटोग्राफ देखते हैं। ये देखें जी बच्चा, इसमें भी 2 अदद किडनीज हैं। 2 अदद क्या है मेरे बच्चों? किडनीज। और 2 अदद यूरिटर्स हैं। ये एक यूरिटर आ रहा है, ये दूसरा यूरिटर आ रहा है। ठीक है। ओहो, ये थोड़ा सा हम जरा जूम कर लें। ये नहीं जी, 2 अदद किडनीज हैं, ये एक यूरिटर, ये दूसरा यूरिटर। ये मेरा बच्चा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। और अगर आप देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर से नीचे यूरिथ्रा है। और जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये हमारी ये कमर वाला रीजन है ये, और ये हिप्स, और हिप्स में लोअर एब्डोमेन में ग्रोइन रीजन में क्या है? ब्लैडर। और ये यूरिथ्रा, 2 यूरिटर्स, और ऊपर देखें तो ये 2 अदद किडनीज हैं। 2 अदद क्या है मेरे बच्चों? किडनीज। डन। अब जरा और एक अच्छा इमेज में आपको दिखाने लगा हूं। लो जी, 2 अदद किडनीज, 2 अदद यूरिटर्स, ये 2 यूरिटर्स आ रहे हैं, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरिथ्रा। क्या है बेटा? यूरिथ्रा। अच्छा, ये जो रेड कलर की आप ट्यूब देख रहे हैं बेटा, ये दिस वन, ये रेड कलर की जो ट्यूब है ये है डॉर्सल एओर्टा, और डॉर्सल एओर्टा से निकलती है रीनल आर्टरी जो ब्लड को लेकर किडनी में जाती है। फिर किडनी उस ब्लड की सफाई करके यूरिन बना देती है, और फिर वो साफ शुदा ब्लड, ये देखो, ये जो छोटा सा, ये जो ब्लू कलर की जो वेन है इसको बोलेंगे रीनल वेन। तो रीनल वेन आकर इसमें खुलती है, तो ये इंफीरियर वीना कैवा है जो लेकर ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाएगा। तो हार्ट से लेकर कौन आती है जनाब? हार्ट से लेकर आती है रीनल, सॉरी, डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा से निकलती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के इसमें चली जाती है किडनी में,
और किडनी जो है वो ब्लड को साफ करके यूरिन बनाकर तो ब्लड को वापस भेज देती है रीनल वेन के जरिए, और रीनल वेन चला जाता है इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमें अब ऑर्गन्स के नेम्स याद हो गए जनाब। 2 अदद किडनीज हैं, 2 अदद यूरिटर्स हैं, और 1 अदद यूरिनरी ब्लैडर है, और 7 नीचे यूरिथ्रा है। क्या मेरा बच्चा? यूरिथ्रा। ले जी आगे चलते हैं। किडनीज फिल्टर ब्लड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनीज क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं। किडनीज फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन, टू प्रोड्यूस यूरिन। और जो यूरिन है वो यूरिन कैरी करता है कौन? यूरिटर्स। जी बच्चों, तो किडनीज जो है, किडनीज फिल्टर करती हैं जनाब ब्लड को टू प्रोड्यूस यूरिन, और फिर उस यूरिन को यूरिटर्स के जरिए, यूरिटर्स कैरी दैट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये तो हमने देख भी लिया जनाब। द ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स, जो ब्लैडर है बेटा, ब्लैडर को मसाना कहते हैं, पेशाब का मसाना। ठीक, द ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। तो जब तक हम पेशाब बॉडी से बाहर निकाल नहीं देते, ब्लैडर के अंदर इसकी टेम्परेरली स्टोरेज होगी। टेम्परेरली क्या होगी बेटा? स्टोरेज। नेक्स्ट आया जी यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ले जनाब, अब जरा हम थोड़ा सा किडनी के बारे में देख लें। तो जी हाँ, ये देखें नेक्स्ट इमेज। तो ये रही जी किडनी मेरा बच्चा, डार्क रेड कलर की होती है। किडनी कौन से कलर की जनाब? डार्क रेड। तो जी हाँ, ये देखें फर्स्ट पॉइंट, किडनीज आर डार्क रेड। फिर इसकी जो शक्ल है, अगर आप देखें इसकी जो शक्ल है, ये देखो, इट इज बीन शेप्ड बेटा, लोबिये के दाने जैसी, लोबिये की सीड जैसी इसकी शक्ल है। तो बीन किसे कहते हैं जी? लोबिये को। तो लोबिये जैसी इसकी शक्ल है, दैट इज इट इज बीन शेप्ड, इट इज बीन शेप्ड ऑर्गन। एनी प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट बेटा, ईच किडनी की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये देखो, यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ है, अगर मैं लेंथ इसकी निकालूं, इसकी हाइट निकालूं, तो वो होगी 10 सेंटीमीटर। और यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसकी चौड़ाई देखूं, विड्थ देखूं, तो वो है 5 सेंटीमीटर। और अगर बच्चों यहां से लेकर यहां तक मैं इसकी मोटाई देखूं कि ये कितनी मोटी है, तो वो है 4 सेंटीमीटर। वो कितनी बच्चों? 4। तो ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। ये अब याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है जी, ईच किडनी का जो वजन है बेटा, एक किडनी का वजन 120 ग्राम होता है, दैट इज 120 ग्राम्स। तो किडनी का वजन जो है वो 120 ग्राम होती है। अच्छा जी, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। बेटा पेट पर हाथ रखें, तो जब आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे, दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज क्या? वेंट्रल साइड। अब हाथों को पीछे ले जाकर जरा कमर पर रखें, तो ये है आपकी बैक वॉल। ठीक, तो ये बैक वॉल। अब अंदर जो है, दैट इज बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो इसकी ये आप फोटोग्राफ देख लेते हैं। ले जनाब, ये देखें, ये तो ये बैक साइड है, ये डॉर्सल व्यू है, ये हमारी कमर वाला रीजन है। तो इस जगह पर ये देखो, जहां रिब्स हमारी एंड हो रही हैं, जहां रिब्स, जहां हमारी पसलियां एंड हो रही हैं, वहां नीचे डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ पेयर ऑफ किडनीज चिपके हुए होंगे। तो पेयर ऑफ किडनीज कहाँ है जी? डॉर्सल बॉडी वॉल के पास। So they are placed against the back wall of the abdominal cavity. Abdominal cavity की बैक साइड पर लगी हुई है, just below the diaphragm. तो डायफ्राम की फोटोग्राफ मैंने अपने बच्चों को पिछले चैप्टर में भी दिखाई थी। डायफ्राम एक मसल की शीट है जो बॉडी कैविटी के दरमियान में पड़ी हुई है, और वो पूरी हमारी बॉडी कैविटी को एब्डोमिनल और चेस्ट कैविटी में डिवाइड कर देती है। डायफ्राम के ऊपर लंग्स हैं, डायफ्राम के नीचे
बैक बैक बॉडी वॉल पर 2 किडनीज हैं, जबकि फ्रंट पर हमारा स्टमक और लिवर है। डायफ्राम के बिल्कुल नीचे अपना लेफ्ट साइड पर स्टमक, राइट साइड पर लिवर और बैक साइड पर 2 किडनीज हैं, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो जी हाँ, यहां भी हम देख रहे हैं कि दोनों किडनीज ये भी इस वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट साइड पर है, तो एक राइट साइड पर है। ठीक है मेरा बच्चा, 1 on each side of the vertebral column. तो 1 on either side of the vertebral column. Done. बेटा, they are protected by last 2 ribs. आखिरी 2 रिब्स हैं जी जो इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, और वो रिब्स कौन सी हैं जी? वो रिब्स हैं ये वाली, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए मेरा बच्चा, अभी फोटोग्राफ खुलेगी तो आप देखिएगा कि आखिरी 2 रिब्स हैं जो किडनीज की प्रोटेक्शन करती हैं, ये वाली। ये बेटा एक ये और एक ये वाली, तो ये हमारी रिब्स हैं जी। तो इन रिब्स में हम देख रहे हैं कि ये एक छोटी और ये उससे थोड़ी सी बड़ी, और ये दोनों रिब्स आगे रिब केज का हिस्सा, यानी वो बाकी की सारी रिब्स तो स्टर्नम से जुड़ती हैं बेटा, सीने की हड्डी से। ये 2 आगे जाकर जुड़ती नहीं है, ये फ्लोट कर रही हैं दरमियान में, बस ये मौजूद हैं, किसी आगे से किसी से जुड़ी नहीं हुई, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स जो हैं ये किडनी की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने बनाई है। किसके लिए बनाई है मेरा बच्चा? किडनी की हिफाजत के लिए। डन। सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स। अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं, जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है वो थोड़ी सी ऊंची लगी हुई है, थोड़ी सी ऊंची है देन दी राइट वन। तो राइट वाली थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊंची अल्लाह पाक ने हमारे जिस्मों में फिट की हुई। डन बेटा। द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टेब्रल कॉलम। कनकेव साइड किसे कहते हैं? तो अभी देख लेते हैं जी। ये बेटा, ये देखो, जो दबी हुई साइड नहीं बेटा, जो थोड़ी सी कंप्रेस्ड है, ये बाहर वाली साइड को आउटर कन्वेक्स साइड बोलोगे, जबकि ये जब अंदर को दबती है बेटा तो इस तरह की शेप को बोलोगे इनर कनकेव साइड। तो इनर कनकेव साइड आप यहां भी देखो कि इनकी जो कनकेव साइड है वो फेस कर रही है वर्टेब्रल कॉलम को, जबकि बाहर की जानिब कन्वेक्स साइड है, बाहर की जानिब कन्वेक्स साइड है। तो कनकेव साइड से ये वर्टेब्रल कॉलम को फेस करते हैं। डन। द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस द वर्टेब्रल कॉलम। नेक्स्ट आया जनाब, देयर इज अ डिप्रेशन। कहता है कनकेव साइड पर एक गढ़ा सा है, एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन से मुराद दबी हुई जगह। दिस इज कॉल्ड हाइलस। तो मेरा बच्चा ये देखें, इस दबी हुई जगह का नाम हाइलस है। साइड कनकेव है और इसका नाम हमने हाइलस रखा है। तो बाहर वाली आउटर कन्वेक्स साइड, तो दिस इज इनर कनकेव साइड, और कनकेव साइड का नाम हमने क्या रखा है बेटा? हाइलस। तो आप देख रहे हो कि हाइलस ही वो पॉइंट है जिससे ये देखो यूरेटर बाहर निकल रहा है, रीनल आर्टरी अंदर को जा रही है, रीनल वेन बाहर को निकल रही है, और तो और नर्व्स वगैरह भी इधर से ही अंदर या बाहर निकलेंगी। तो जनाब, देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस near the center of the concave area of the kidney, near the center of the concave area of the kidney. Done. उसको हाइलस बोलते हैं बेटा। हाइलस की डेफिनेशन आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स मेरे बच्चों को लिखने होंगे। ठीक। तो दूसरा पॉइंट है जी, हाइलस इज द एरिया ऑफ द किडनी। हाइलस वो एरिया किडनी का है थ्रू विच यूरेटर लीव्स। यूरेटर किडनी से बाहर निकल रहा है, और अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, यानी कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल, और तो और नर्व्स भी एंटर या लीव करती हैं किडनी को। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज हाइलस, व्हाट इज हाइलस। लॉजिक डन।
अब मेरा बच्चा, अगर मैं इस किडनी को बर्गर बन समझ लूं, बर्गर बन, ठीक, और जिस तरह बर्गर बन का बर्गर बनाने के लिए जब हम उस बन को काटते हैं तो यहां से इसको काटना शुरू करेंगे ना, यहां से लेकर दरमियान में से सारी छुरी फेर के इसको अलहदा कर देंगे बेटा। इस तरीके से इस साइड से काटना, इसको लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज काटना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है। जिस तरह बर्गर बनाने वाले बर्गर बन को दरमियान से छुरी फेर कर काटते हैं और ऊपर वाला हिस्सा अलहदा और नीचे वाला अलहदा हो जाता है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर मैं इसका बनाऊं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये ले जी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बाद मुझे किडनी अंदर से ऐसी दिखेगी बेटा, किडनी अंदर से मुझे इस तरह की दिखेगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस किडनी के क्या कौन कौन से पोर्शन। लो मेरा बच्चा, जब हमने इसको लॉन्गिट्यूडनली काटा तो लॉन्गिट्यूडनली काटने से हमें इसके 2 रीजन्स नजर आए। एक है ये वाला जहां मेरे माउस का कर्सर जा रहा है, दिस इज आउटर डार्क रेड रीजन। बेटा दिस आउटर डार्क रेड रीजन इज कॉल्ड renal cortex, is called what? Renal cortex. So renal cortex is the outer dark red region. जबकि ये इनर जो पेल रेड रीजन है, ये जो पेल रेड जो कि हल्का लाल है, इसको, इस इनर रीजन को रीनल मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रीनल मेड्यूला। और रीनल मेड्यूला में आपको दिखेंगे ये कुछ उभरी हुई चीजें जो कि ट्रायंगुलर शेप्स की हैं, इन्हें रीनल पायरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? रीनल पायरामिड्स। और जो रीनल पायरामिड्स हैं, ये पायरामिड्स आकर तो खुलती हैं इस फनल शेप्ड एरिया में। फनल शेप्ड से मुराद जो लेबोरेटरी में हमारे पास जो फनल्स होते हैं जिससे हम लिक्विड वगैरह या फिल्ट्रेशन वगैरह का अमल करते हैं, तो बेटा एक फनल शेप्ड ऑर्गन है यहाँ पर, फनल शेप्ड एरिया। दैट फनल शेप्ड एरिया इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस से स्टार्ट होता है क्या? यूरिटर। तो रीनल पेल्विस से क्या स्टार्ट हो रहा है मेरा बच्चा? यूरिटर। और आप देख रहे हो कि ये रीनल आर्टरी अंदर जाकर आर्टीरियोल्स में, लाल रंग की आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो रही है, और ये है रीनल वेन। अच्छा, रीनल वेन कैसे बन रही है कि अंदर से कैपिलरीज जुड़कर विनियोल्स बनाएंगी और ये विनियोल्स रीनल वेन बनाकर तो किडनी से बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो एक और क्रॉस सेक्शन एरिया ये देखें जी, ये एक और मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। तो बेटा ये आउटर डार्क रेड, अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर में उन्होंने थोड़ा सा फर्क डाल दिया है, शेडिंग रीनल मेड्यूला की कर दी उन्होंने पिरामिड्स की, तो खैर है। आउटर डार्क रेड रीजन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, जबकि इनर पेल रेड रीजन इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। तो ये देखो रीनल मेड्यूला उन्होंने ये किया हुआ है अपना लेबल, रीनल कॉर्टेक्स भी जनाब लेबल हुई हुई है, और ये वाला जो फनल शेप्ड एरिया जो कि कलेक्ट करेगा यूरिन को, इसे रीनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? रीनल पेल्विस। ले जनाब, ये वाली डायग्राम जरा आपकी किताब में भी बनी हुई है, लेकिन लेबलिंग हम कर लेते हैं। तो ये जो इधर जो पिंक एरिया, असल में ये डार्क रेड रीजन है। इस डार्क रेड रीजन को क्या बोलते हैं जनाब? रीनल कॉर्टेक्स। जबकि इनर वाला जो पेल रेड रीजन होएगा, दैट इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। और रीनल मेड्यूला में ये जो हमें त्रिकोणी स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये हैं रीनल पायरामिड्स। और ये जो दरमियान में यहाँ पर जो फनल शेप्ड एरिया है, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से क्या स्टार्ट हो रहा है? यूरेटर। और ये देखो रीनल आर्टरी अंदर जाकर आर्टीरियोल्स बना रही है, और ये कैपिलरीज जब टूट जाएंगी तो फिर कैपिलरीज जुड़कर क्या बना देंगी? विनियोल्स, और विनियोल्स आपस में जुड़कर रीनल वेन बना देंगी, ठीक मेरे बच्चों। ओके जनाब, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी, जब हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के तरीके से काटा, ऑफ द किडनी शोज 2 रीजन्स बेटा। तो पहला रीजन है जी रीनल कॉर्टेक्स। Renal cortex is the outer part of the kidney and it is dark red in color. जबकि renal medulla is the inner part of the kidney and is pale red in color. Renal medulla
consists of several cone-shaped areas called renal pyramids, and renal pyramids project. रीनल पिरामिड्स अपने आप को खाली करती हैं क्योंकि रीनल पिरामिड्स ने यूरिन बना करके इसमें फेंकना है, प्रोजेक्ट इनटू अ funnel shaped cavity called renal pelvis, which is the base of the ureter. आगे मेरा बच्चा वो किडनी के यूनिट स्ट्रक्चर नहीं, किडनी के फंक्शनल यूनिट को बेटा क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहेंगे, अब हम वो नेफ्रॉन वाले लेक्चर में करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें मैं करवाना नहीं चाहता। ठीक है कि आज का लेक्चर जरा छोटा है, लेकिन ना इसमें मैं इसलिए नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि इस लेक्चर में फिर मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा सकूंगा, फंक्शन नहीं। तो मैं चाह रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन इकट्ठा पढ़ें ताकि नेफ्रॉन का एक पूरा पैकेज बन जाए। तो मेरे बच्चों बहुत शुक्रिया, आज का लेक्चर बस यहीं तक था, तो साथ साथ याद करते रहें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो बेटा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। और हाँ, चैनल अगर आपको पसंद आता है बेटा, इसको सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो, ठीक। और अपने दोस्तों वगैरह को बताओ कि यहाँ पर हम लाइन टू लाइन बायोलॉजी समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आते हैं, बोर्ड के ऊपर लेक्चर देकर तो चले जाते हैं बेटा, बुक से बच्चे को लर्निंग करनी पड़ जाती है, बुक की लाइंस उसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता, जिसकी वजह से वो बच्चा समझा हुआ तो लिखाता है, लेकिन वो जो एग्जामिनर्स की डिमांड है वो यही देखते हैं कि आपने लिखा कैसा हुआ, क्या बुक के सारे पॉइंट्स लिखे। तो अगर बुक के सारे पॉइंट्स लिखे हुए तो नंबर पूरे मिलते हैं, और अगर बुक के पॉइंट्स ज्यादा यानी फॉलो ना करें, बच्चा ज्यादा अपनी वर्डिंग्स में कर दे, तो फिर गड़बड़ हुई थी, वो अपनी वर्डिंग्स फिर कहाँ की कहाँ निकल जाती। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।